Risk is unpredictable and no one is safe from it. Over a period of time, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम रिस्क को डिक्रीज करें और जब आप एवरी मॉर्निंग वेकअप करके अपने आप से यह कह सके कि आई कैन डू एब्सोल्युटली व्हाटएवर आई वांट टू डू, whenever I want to do, with whoever I want to do, for as long as I want to do. Every time you lose, your happy loss जो हम बताते हैं, it's teaching you something. Measure your success. आपको अपनी सक्सेस कैसे मेजर करनी है। आज हम एक बड़ी बढ़िया बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये मैंने रिसेंटली पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगे उसमें जो मनी लेसन्स मॉर्गन जी ने समझाया है। एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ माय फेवरेट लेसन्स एंड वेरी इंपैक्टफुल लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दीस लेसन्स आर एंड प्रॉब्ली मे बी यू डोंट हैव टाइम टू रीड द बुक, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहला और मेरा फेवरेट लेसन है कंपाउंडिंग पे, जब वो बताते हैं कि जब हम सस्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू हर रिटर्न जो इंटरेस्ट पाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे उसके ऊपर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्ले में आता है, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी वेरी extremely beneficial. In fact, some people have gone to say कि compound interest is the eighth wonder of the world. हमें पता नहीं चलता है। We all know this कि money works for us while we are sleeping, so money should make money for us. But money making money for us at this accelerated speed is called compound interest. So compound interest का फायदा जरूर उठाए जब हम long term investments करते हैं, बहुत beneficial होता है। So think long term and think compounding. That is the best way in which your money can make money for you. वॉरेन बफे एक बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे बुक में कि वॉरेन बफे ने उनकी जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट की है 65th जन्मदिन के बाद उनकी वेल्थ, 97% of his wealth right now is the result of what he's accumulated after 65th year. And how did this happen? With the effect of compounding, right? So that's very important. Second lesson सिखाता है वो ये कि wealth, actual wealth का definition वो है जो आपको दिखाई नहीं देता है। Which means what? आपके जो investment accounts जो tucked in होते हैं, that's your real wealth, right? We all have the tendency कि हम wealth को कैसे judge करते हैं based on जो हमें दिखाई देता है, right? हमें गाड़ियाँ दिखाई देती है, अच्छे कपड़े दिखाई देते हैं, अच्छा मकान दिखाई देता है, अपनी लाइफस्टाइल दिखाई देती है, लेकिन वो सारे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट जहाँ पे हमारा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पड़ा है on the other hand, they are not visible. और we base our financial success on outward appearances. लोग जो दिखाते हैं, हम जो लोगों को दिखाते हैं, that is not the real wealth. Real wealth is our investments, our money that is lying in all these investment accounts जो हमारे लिए पैसा बना रहा है. The money is making money for us while we are sleeping. That's the real that's a real real wealth, I would say. Third one is फ्रीडम की बात करते हैं मॉर्गन कि फ्रीडम क्या होती है। द एबिलिटी व्हेन यू वेक अप एवरी मॉर्निंग, और जब आप एवरी मॉर्निंग वेकअप करके अपने आप से यह कह सके कि आई कैन डू एब्सोल्युटली व्हाटएवर आई वांट टू डू, व्हेनेवर आई वांट टू डू, with whoever I want to do, for as long as I want to do. अगर ये चार चीज अगर आप अपने आप से कह पाओ, that's the ultimate form of wealth, guys. कि मैं जो चाहिए मैं वो कर सकता हूँ, जब चाहिए कर सकता हूँ, जिसके साथ चाहिए कर सकता हूँ, और जितना समय जब करना है कर सकता हूँ। If you have this freedom, that's the ultimate freedom, guys. और उससे wealth freedom कहते हैं, because this above all is the highest dividend जो आपका पैसा आपके लिए दिला सकता है। So only a person with money can say this, right? So that's the real freedom that money can give you, right? Number 4 is your strategy. और उनकी स्ट्रैटेजी ये रही है कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, आपके मीन्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, उससे एक लेवल नीचे रहिए। आई नो दैट व्हेन यू वांट टू बी सक्सेसफुल, मैंने वो नेपोलियन हिल की बुक में पढ़ा था, एंड दिस बुक इज कॉल्ड आउटविटिंग द डेविल। बहुत ही बढ़िया बुक है, उनकी लेटेस्ट बुक है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेयर ही इंटरव्यूज द डेविल, हाउ द डेविल कंट्रोल्स अ ह्यूमन माइंड। और उन बुक में उन्होंने व्हेन ही नरेट्स हिज लाइफ स्टोरी, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स उन्होंने बताया है कि कैसे इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू ड्रेस फॉर सक्सेस। सो ही गोज एंड लिव्स इन द expensive suite and wears the best clothes. I'm not denying any of it, but what Morgan is trying to tell here is कि जब आप अपने मीन से एक लेवल नीचे रहते हो तो आप अपनी फ्रीडम को वैल्यू देते हो। आपकी जो ऑटोनॉमी की फ्रीडम है कि आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, उस फ्रीडम को वैल्यू देते हो मोर देन बाइंग नाइस थिंग्स दैट यू वांट टू हैव राइट नाउ। हमें सबको आदत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से, इमीडिएटली बताएंगे अभी मैं तो गाड़ी ले लेता हूँ, अच्छा iPhone 14 ले लेता हूँ, whatever is the next level of thing for us. But if we have delayed gratification कि ये समय में नहीं लेनी, ये समय मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, या तो मेरी लर्निंग के ऊपर डालना है,
that is delayed gratification that pays results in the longer term. So use that money to educate yourself, to start investing, be willing to delay your gratification, and that's a must to succeed, guys. सारे successful traders and investors की और सारे successful high performers on the planet, this is one common thing that I've observed, that they get into delayed gratification. Immediate result, immediate खुशी के पीछे नहीं भागते, delay करते थे अपनी immediate खुशी ताकि longer term सोचते हैं. Right? Instead of buying that expensive car or house or phone, maybe you want to invest that money in a mastermind or a program or an expensive book or course, but you want to ensure कि आप अपनी level of learning raise करें rather than your level of living, right? Number 5, lesson number 5, again I love this one, जो risk के ऊपर बताता है कि risk एक ऐसी चीज है ना कि सपोज वो बढ़िया डेफिनेशन रिस्क का कि रिस्क इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर यू थॉट दैट यू हैव टेकन एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन. सारी चीजें जो आपने ये गलत जा सकता है, वो गलत जा सकता है, 1 2 3 चेक 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 करके एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग आपने सब कुछ देख लिया, उसके बाद जो बचा है ना गाइस, दैट इज द रियल रिस्क. क्योंकि रिस्क इज अनप्रेडिक्टेबल एंड नो वन इज सेफ फ्रॉम इट. दिस इज नॉट टू टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो रिस्क ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम रिस्क को डिक्रीज करें. और कैसे डिक्रीज करते हैं? जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना माय फ्रेंड्स, तभी हमारा रिस्क मिटिगेट होता है, राइट? और तब हम शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल मूवमेंट्स जो होती है, मार्केट सिचुएशंस हो, वो चाहे स्टॉक मार्केट सिचुएशंस हो, इकोनॉमिक सिचुएशंस हो, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस हो, ग्लोबल सिचुएशंस हो, ये सारी जो शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल सिचुएशंस होती है वो हमें लेस इम्पैक्ट करती है. एंड दैट इज वाई ऑल दोस पीपल हु हैड ग्रेट रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स, दे वर लीस्ट इम्पैक्टेड जो कोविड-19 के पैंडेमिक से, बिकॉज उनका रिस्क मिटिगेट हो चुका था, राइट? तो ये वॉलेटाइल सिचुएशन उन्हें इम्पैक्ट नहीं कर पाई. तो रिस्क के पीछे पहले भागिए कि मेरा रिस्क क्या है. What is the risk that I can have? Second is, am I sufficiently protected? Do I have sufficient long-term investments ताकि मेरा risk में, I can take care of my risk, right? The next number 6 is your setbacks. लूजिंग मनी वंस इन अ व्हाइल तो होता ही है. ऐसे बार बार ये मत बताइए कि यू लॉस्ट मनी बिकॉज आपने मेसअप किया है. इनफैक्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव लेसन दैट द सेटबैक हैज टॉट यू. एवरी सेटबैक टीचर्स अस पॉजिटिव लेसन्स. अगेन वंस अगेन इन दिस बुक आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल बताता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 का, जो सारे सर्कमस्टेंस में उनका शिफ्ट हुआ करियर सो दैट ही मूव्ड इनटू राइटिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, वो बोलते हैं कि वो डिप्रेशन हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक बून लेके आया था. आई मीन फॉर दोज पीपल हु वर लिविंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इन द सेम वे हम उसके रिजल्ट्स एक्सट्रापोलेट करके अभी का पैंडेमिक आया उस पर अप्लाई करेंगे तो इवन आई कैन सेफली से दैट जो पैंडेमिक अभी आया, ऑल द सिचुएशन दैट वी डेल्ट विद, that era has been a boon for most of us. This setback has been a boon for so many of us, right? So we need to look as a fee for investing. जो भी losses हुए, setbacks हुए, it's a fee for investing and making profitable returns over time, instead of a fine that हम सोचते हैं कि ये fine भरी हमने for something that we did wrong. Every loss is teaching you something, my friends. Every time you lose, your happy loss जो हम बताते हैं, it's teaching you something. So take it as a वो setback को positively देखिए, उसमें से आपको lesson क्या सीखने मिला उसे note down कीजिए. जब lessons note down नहीं करते, I always tell my 1-year coaching students, when you make a training journal, write a list of your mistakes. If you don't write what the mistake that you've done, you'll keep on repeating the same mistake. तो आपका वो mistake की वजह से लॉस हुआ था, the money that you paid is gone waste, right? You have not capitalized the setback. आपके setbacks को capitalize कीजिए, उसमें से सीखिए और फिर आगे बढ़िए, right? That's a very important one. Number 7, and I love this one as well, जो बताता है कि एक जो भी mistakes हम करते हैं, error बोलते हैं उसे error के लिए थोड़ी room छोड़िए, leave some room for error. वो assume करते हैं कि ये सारा सपोज हम जो परसेंटेज रिटर्न लेके जाते हैं, सपोज लास्ट ईयर मुझे इतना परसेंटेज मिला हिस्टोरिक एवरेज के हिसाब से, वो हिसाब से सेव मत कीजिए, उससे थोड़ा लोअर कीजिए. वो उनकी ऑलवेज हैबिट थी मॉर्गन की कि वो अज्यूम करते थे कि फ्यूचर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 13% लोअर देन द हिस्टोरिकल एवरेज. मतलब अगर आपको लग रहा है कि हिस्टोरिकली 10% रिटर्न मिलता है, तो आप अज्यूम कीजिए कि आपको सिर्फ 5% मिलेगा, वो हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए. ऑलवेज लीव सम रूल फॉर एरर. मे बी यू मे बी हिट बाय पैंडेमिक, मे बी योर इन्वेस्टमेंट्स विल गो, सम ऑफ देम मे नॉट परफॉर्म, you don't know what could be the reason. So as a result, ensure that you save more than you would assume कि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी. जो आपने वो सबसे पास्ट में सेव किया था उससे ज़्यादा सेव कीजिए. मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि एवरी ईयर द मनी दैट यू इन्वेस्ट फ्रॉम योर इनकम शुड इंक्रीज बाय 1%, विच मीन्स आपने इस साल में 10% सेव किया आपके पूरे इनकम का. तो नेक्स्ट ईयर इमेजिन नेक्स्ट ईयर इंश्योर दैट यू टेक इट टू 11%. कीप इंक्रीजिंग दिस परसेंटेज टिल यू रीच 50%.
50% आपकी इनकम आप सीधा सेव और सीधा इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। जो भी बचा है उससे ट्राई टू लिव अंडर दैट मीन्स, उसी में स्पेंड और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू फ्रॉम दैट मनी। The next one is what are the benchmarks? आपका सक्सेस का बेंचमार्क्स क्या है? अपने आप को डोंट कंपेयर योर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स टू दोज ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। वो उनकी खुद का है, आपका अलग होना चाहिए। मेजर योर सक्सेस, आपको अपनी सक्सेस कैसे मेजर करनी है? बाय व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट गोल्स, आपके जो गोल्स है वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं, उससे अपनी सक्सेस मेजर कीजिए, राइट? बिकॉज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक गेम, एक रेस नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू फील अशेम्ड और एंटाइटल्ड बेस्ड ऑन हाउ लिटिल और हाउ मच प्रॉफिट यू मेड। इट्स नॉट दैट वे। You are in your own race, right? You're not in race with other traders and investors. आप ये नहीं जानते हैं कि how much are उनका financial trajectory कैसा है, आपका कैसा है. So do not compare. Create your own benchmarks and follow them and try to beat your own benchmarks. It's not with you versus them, it's you versus you, right? And the last one is, I love this one because it's a little unconventional one, which says that टेल्स यू विन। मतलब आपने अगर वो इफ यू हैव सीन द बेल कर्व की जो देखिए, उसकी टेल्स जो लंबी होती है, राइट, उसके बिगिनिंग और एंड पॉइंट्स, तो लॉन्ग टेल्स मतलब जो एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउटकम का, जो कम होता है लेकिन होता है इम्पैक्टफुल, एक्सट्रीम बोलते हैं उसको, दे हैव इनॉर्मस वे इन योर फाइनेंसेस। उनका बहुत ही इम्पैक्ट होता है आपके फाइनेंस पे। वेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ इवेंट्स दे विल अकाउंट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आउटकम्स। इसलिए टेल्स के ऊपर ध्यान देना मत भूलिए, राइट? अ टेल इवेंट इज अ कॉज ऑफ एनीथिंग। किसी की वजह से भी हो सकता है टेल इवेंट, चाहे ह्यूज हो, चाहे प्रॉफिटेबल हो, चाहे इनप्रॉफिटेबल हो, चाहे फेमस हो, इन्फ्लुएंशियल हो। सो टेल इवेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। दैट मीन्स यू हैव टू थिंक रियली आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स करके देखिए कि ऐसा कोई इवेंट अगर आ गया तो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। गाइस, ये 9 लेसन्स जो बुक में से दिए हैं, आई एम श्योर अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे और नगेट्स मिलेंगे, बट दीज आर आउट एंड आउट द 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, एंड आई बिलीव रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। ये मेरा एक तरीका है पॉजिटिव इन पीपल के साथ रहने का, एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई स्पेंड टाइम विद बुक्स आई फील दैट आई एम spending time with those authors. It gives me a lot of positivity. It ensures that my circle of genius is made up of all these impactful and positive and successful people. So read more books. Books is something that really helps you go to another level. So this book is for you guys. Go through the lessons again and और फिर notes बनाइए, सोचिए, try to just take some time out, make your own notes के इन lesson में से, ये सारे जो 9 lesson हमें सीखे बुक में से, आप कौन से lessons कहाँ apply करेंगे और कब apply करेंगे। Guys, implementation is the key. Knowledge without action is not going to make any sense at all. I wish you joy and abundance in all you do.